सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 2023 में जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे, और जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया? तो ये दिया गया था कैटलिन कारिको और डू विस्मैन को। ठीक है, और जो कैटलिन कारिको हैं ये हंगरी से हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिया गया है, हंगरी से हैं, और डू विस्मैन जो हैं ये अमेरिकी हैं। इन दोनों को ही चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, कोविड-19 से लड़ने के लिए mRNA वैक्सीन के विकास से संबंधित खोजों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्थान देता है? ठीक है, तो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्थान देता है? ये है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो ये दिया है 3 वैज्ञानिकों को। ठीक है, आंसर नंबर बी। कौन है ये? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रूज और एनी एल हुलियर को संयुक्त रूप से भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, किस लिए? ऑटो सेकंड पल्सेस की पे प्रकाश डालने के लिए। ये एक पदार्थ है प्रकाश का, उससे जुड़े अध्ययन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्थान देता है? तो कौन सा संस्थान देता है फिजिक्स के लिए? ये देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है, इनके नाम देख लेते हैं एक बार। मोंगी जी बावेंडी, एलेक्सी आई एकीमोव और लुइस ई ब्रूस। ठीक है, ये इनके नाम है। किस लिए दिया गया? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए, और क्वांटम डॉट्स के विकास के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप खोजने के लिए। ठीक है, इनके लिए इनको मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन करता है? स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? तो किसे दिया गया है ये दिया गया है जॉन फासे को। आंसर नंबर बी। ठीक है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फासे उर्फ ओलाफ फासे को प्रदान किया गया है। ठीक है, असाधारण गद्य और नाटकों को रचने और अनकही बातों को आवाज देने की उनकी पहल के कारण उन्हें यह सम्मान मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान लिटरेचर के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? ये स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट है, नोबेल शांति यानी कि पीस पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो किसे किया है? नरगिस मोहम्मदी को। आंसर नंबर डी। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जिन्होंने लंबे समय से महिलाओं की आजादी और उनके हक के लिए आवाज उठाई है। ठीक है, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नेक्स्ट है, साल 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स का जो दिया गया है ये दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। आंसर नंबर बी। ठीक है, इनको दिया गया है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं ये। ठीक है, जो क्लॉडिया गोल्डिन है ये को साल 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये है रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी। ठीक है, अकादमी।
नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो ये आरंभ किए गए थे नोबेल पुरस्कार जो हैं 1901 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, 1901 में। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो प्रतिवर्ष जो है 6 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो चिकित्सा, अर्थशास्त्र और रसायन पर दिया जाता है, पर गणित में नहीं दिया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये की थी स्वीडन ने, आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? अभी देखा हमने, स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जाता है? तो ये दिया जा सकता है 3 लोगों की भागीदारी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया, विषय के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था साहित्य के लिए। नेक्स्ट है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन से वर्ष में मिला था? ये बताना है इसमें, 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र में जो प्रदान किए जा रहे हैं ये 1901 से किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं, कौन है इनमें से? ये बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये चिकित्सा और शरीर विज्ञान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको मिला था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कौन है ये दोनों? ये हैं हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उनके संबंधित विशिष्ट योगदानों के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से हैं, बिल्कुल ठीक है। सीवी रमन भौतिकी से हैं, बिल्कुल ठीक है। मदर टेरेसा शांति से हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हरगोविंद खुराना भौतिकी से नहीं, ये केमिस्ट्री से हैं इनका। ठीक है, सॉरी, चिकित्सा से है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दोनों हैं सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं, इनमें से कौन है? ये बताना है। ये है वीएस नायपाल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 1913 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी हो गए, एच.जी. खुराना और मदर टेरेसा, इनको मिला है। जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र के लिए किया गया था, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो कौन थे इनमें से? ये है अमर्त्य सेन, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन हैं? तो कौन है ये? पॉल ए सैमुअल्सन। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में।
नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अमर्त्य सेन को। ठीक है। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश प्रकीर्ण के लिए, आंसर नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, नोबेल पीस प्राइज नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय कौन है? तो सबको पता है, मदर टेरेसा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो वैकल्पिक कौन सा है इनमें से? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। नेक्स्ट है, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? तो मैरी क्यूरी को भौतिक और रसायन में मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब थोड़ी सी और डिटेल्स, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें, किसको किस फील्ड में मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य की फील्ड में 1913 में मिला था। ठीक है। और उसके बाद है सीवी रमन को भौतिक विज्ञान में 1930 में मिला था, प्रकाश के प्रकीर्ण पर उनके कार्य और रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हरगोविंद खुराना की बात करें, चिकित्सा के लिए 1968 में मिला था, आनुवांशिक कोड की कंपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा, इनको शांति के लिए मिला था 1979 में, मानवीय कार्य के लिए। ठीक है। उसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिक विज्ञान के लिए मिला था 1983 में, सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए। उसके बाद है अमर्त्य सेन, इन्हें आर्थिक विज्ञान के लिए मिला था 1998 में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है वेंकटरमन रामकृष्णन, ये रसायन के लिए 2009 में मिला था इनको, राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी, शांति में मिला था इनको 2014 में, बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए इनको मिला था ये। ठीक है। नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी, ये आर्थिक विज्ञान के लिए इनको 2019 में मिला था, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।